अगर आप बेबाक और निष्पक्ष खबरें देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। इन दोनों लगातार घूम घूम के मेरे पास 2-3 मैसेज आए व्हाट्सएप पे। आजकल आदमी फ्री भी है तो थोड़ा जल्दी जल्दी मैसेज भी आ रहे हैं। उस मैसेज में एक बहुत मूल बात ये थी कि हमने चीनी झालर का बायकॉट कर दिया तो चीन तबाह हो गया, चीन दुखी हो गया और चीन रोने लगा, तो हम लोग चाइना के सामान का बायकॉट करें। जो माहौल चल रहा है, रोज टीवी पे घुसपैठ की खबरें आ रही हैं, स्वाभाविक बात है हमारा रोष चीन की तरफ बढ़ता है कि भाई चीन ऐसा क्यों कर रहा है, चीन हमारे घुसपैठ क्यों कर रहा है, और बावजूद इसके हम चीन का सामान खरीद के चले जा रहे हैं। देशभक्ति की लहर थी, जिसके बाद मैसेज जा रहा है वो 10-10 लोगों को मैसेज भेज रहा है और चीन की झालरों का बायकॉट, चीन के दियों का बायकॉट। मैंने सोचा कि कुछ मूलभूत बातें हैं जो आपसे शेयर करनी चाहिए। हम लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान को बांट देते हैं और बता देते हैं कि अगर हमने झालर बंद कर दी, हमने दिए बंद कर दिए, चीन तबाह हो जाएगा। लेकिन कभी आपने विचार किया है, आपने अध्ययन किया है कि हमारे और चीन के बीच में व्यापारिक रिश्ते हैं क्या? क्या कारण है कि हम लोग चीन पे इतना निर्भर हो गए हैं? आपको पता है कि आप जो सामान यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, बाकी तो हर तीसरा प्रोडक्ट चीन का है। तो देश अचानक चीन की तरफ आकर्षित हुआ या ये पहले से चल रहा था? कुछ आंकड़े डालते हैं आज चीन के भारत के रिश्तों को लेकर। आजकल आप टीवी में देख रहे होंगे, लद्दाख पे दोनों देशों की आमने सामने सेनाएं आ गई हैं। रोज खबर आती है कि झड़पें हुई, फिर हमारे रक्षा सचिवों ने बातचीत करी, फिर हमारे रक्षा मंत्री ने ऐलान किया, उसके बाद में चीन पीछे चला गया। तो कारण क्या है? एक तरफ चीन से दोस्ती बहुत होती है, 3 बार चीन के राष्ट्रपति हमारे आते हैं, हमारे प्रधानमंत्री 4 बार चीन जाते हैं, जगह जगह उनको झूले झुलाए जाते हैं। तो फिर जिस राष्ट्राध्यक्ष से इतना प्यार है वो हमारी सीमाओं का उल्लंघन बार बार क्यों करता है? 2018 में 404 घुसपैठ करने की कोशिश की चीन ने भारत में। 2019 में आंकड़ा बढ़ा और 663 बार, 663 बार चीन ने हमारे यहां घुसपैठ करने की कोशिश की। मजे की बात यह है, इधर घुसपैठ हो रही है, उधर व्यापार बढ़ता चला जा रहा है। कुछ व्यापार के बड़े बड़े आंकड़े मैंने आपके लिए ढूंढ के निकाले हैं। 1991 से बात करें, जब आर्थिक उदारीकरण का दौर चल रहा था, उस समय व्यापार हमारा चीन के साथ लगभग 1 करोड़ रुपए का था। 2009 में जो चीन का सामान आता था, 2009 में वो 1.8% सामान भारत में आता था। 2010 में काफी बढ़ा, 12.1 बना। 2014 में ये और बढ़ा, 14.6 हुआ। सत्ता बदल गई, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी भारत की कुर्सी पे संभाला और देश को एक बहुत बड़ा संबोधन दिया उन्होंने। 2014 में जो कांग्रेस जाते जाते 14.6% चीन का निर्यात कर चुकी थी, उनको अनुमति दे चुकी थी कि चीन 14.6% माल अपना भारत में खपा चुका था। 2 साल में 2016 में वो 28.7, यानी 2 साल में दुगना सामान चीन का भारत में आ गया। इस बीच में 2019 के ये आंकड़े 34% तक पहुंच गए। आप कल्पना कर सकते हैं, 2009 में 1.8% सामान आ रहा था चीन में और 2019 में 34% सामान चीन का भारत में आ गया। क्यों आ गया? कैसे आ गया? वो देश जो लगातार हमारी सीमाओं का उल्लंघन कर रहा है, वो देश जो लगातार हमें धमकी दे रहा है, उसका 34%, अमेरिका का 4.9% सामान आ पा रहा है भारत में और चीन का 34.1% सामान आ रहा है भारत में। तो इसके पीछे खेल क्या है? दूसरी बात, हम कितना अपना माल बेच पा रहे हैं चीन में, यह भी एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। 2009 में हम सिर्फ 0.3% माल अपना बेचते थे। 2010 में 1.9 हुआ। 2014 में जब कांग्रेस की अंतिम सरकार थी 2.1 हुआ। 2019 में 2.3 हुआ। ये लास्ट आंकड़ा है। 2014 हम मान सकते हैं जब सरकार कांग्रेस की थी तो 2.1% हम बेच पा रहे थे और आज 2019 में पिछले साल तक 2.3% ही हम माल अपना भेज पा रहे हैं चाइना को। हम बेच पा रहे हैं 2.3 और उनका ले रहे हैं 34.1। क्या कारण है कि हमारा हर तीसरा प्रोडक्ट चीन का होता चला जा रहा है?
कुछ मूलभूत बातें हैं जो इस देश के नीतिकर्ताओं धर्ताओं को समझनी चाहिए। अगर हमारी आत्मनिर्भरता एक ऐसे देश पे बढ़ती चली गई जो लगातार हमारे पड़ोसी मुल्क जो हमारे लिए परेशानी पैदा कर सकते हैं उनको संरक्षण देके हमारे यहाँ भड़काऊ बात काम करने लगा, और अभी अभी जब मैं ये वीडियो के लिए आपके बोलने बैठा था उससे थोड़ी देर पहले एक न्यूज़ फ्लैश होती है कि नेपाल ने भी अपनी संसद में वो विवादित नक्शा पास कर दिया गया है जिसमें उत्तराखंड का कुछ हिस्सा नेपाल में दिखाया गया है। नेपाल जैसा राष्ट्र जो भारत के सपनों पे, भारत के रहमो करम पे कभी जीवित रहा करता था, वो राष्ट्र अब आंखें दिखाने लगा है, हमारे हिस्से को अपने क्षेत्र में घोषित करने लगा है। आखिर कारण क्या है? बात बात पर पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, नेता लोग गण जो हैं, आखिर उनको चीन नहीं दिखाई दे रहा। ये सवाल क्यों नहीं उठता है कि हमारी आत्मनिर्भरता इतनी क्यों बढ़ती जा रही है चीन पे कि हम 34.1% का माल लेने के मजबूर हैं। कहा जाता है चीन में लेबर सस्ती है। कारण ढूंढिए ना, लेबर सस्ती क्यों है? कारण यह है कि वहां लेबर इसलिए सस्ती है क्योंकि चीन ने अपनी सरकार में, अपने देश में एक माहौल पैदा किया है। अगर उद्योगपति हैं तो उद्योगपति के कोई भी इंस्पेक्टर डंडा लेके नहीं चला जाता है कि हमको इस महीने का लिफाफा नहीं आया, हम तुम्हारी दुकान बंद कर देंगे। इंस्पेक्टर राज नहीं है। आप बड़े बड़े पोर्टल बनाते हो उद्योगियों की समस्याओं को हल करने के लिए, वहां से जवाब नहीं आता, ये सिस्टम नहीं है। वहां लेबर का एक निश्चित पैमाना है। लेबर अपना परिवार भी अपने साथ नहीं रख सकता। एक निश्चित पैमाना है कि लेबर को इतने घंटे काम करना होगा, इतना प्रोटेक्ट देना होगा। मगर फैक्ट्री मालिकों के लिए सुविधाओं का ऐलान है। हमारे पास चीन से ज्यादा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। हमारे पास लेबर, हमारी लेबर चीन में जाके काम कर रही है क्योंकि उसको वहां माहौल अच्छा मिल रहा है। हमारे पास लेबर की कमी नहीं है। हमारे पास कमी है तो नीति निर्धारकों की, जो अखबारों टीवी में बयानबाजी छोड़कर हकीकत में काम कर सके। इतना बड़ा मुल्क है, इतनी ज्यादा प्रोटेक्शन है। अब जो शुरू हुआ है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, इसको कागजी कामों से की जगह हकीकत में उजारे, इंडस्ट्रियलिस्ट को मेहनत करके एक प्रपोजल दें कि तुम अपने उद्योग बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। उद्योगों का जाल बिछाएं। क्या जरूरत है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में हमारे हाथ में हर चौथा मोबाइल चाइना का बने? क्यों नहीं भारत बना सकता? जब भारत की लेबर चाइना से सस्ती है तो हम क्यों नहीं बना सकते? मैं फिर कहूंगा कि इन ख्याली पुलावों को आप भी वायरल मत करिए। आप भी डिमांड करिए प्राइम मिनिस्टर को, आप भी वायरल मैसेज करिए राष्ट्रपति जी को, आप भी अपने अपने राज्य के मुख्यमंत्रियों को करिए कि आत्मनिर्भर हकीकत में बनाना है, भाषणों में नहीं। हमें चीन का सामान का निर्यात 34.1% जो हम सामान मंगा रहे हैं उसको फिर से 4% पे लाना है, और जो हम 2.3% चाइना को दे रहे हैं, कोशिश करें हम 34% दें और चाइना से 2.3% लें। अगर आत्मनिर्भर बनाना है तो यह साफ होना चाहिए कि जो राष्ट्र हमारी सीमाओं पर निगाह टेढ़ी कर रहा है, जो साल भर में 600 बार 663 बार हमारे घुसपैठ कर रहा है, हमें उससे कोई व्यापारिक रिश्ते नहीं बनाने हैं। हम चीन की झालर से काम नहीं चलेगा। 34% के कारोबार को खत्म करने के लिए हमें कोशिश करनी पड़ेगी। और आप लोग केवल व्हाट्सएप मैसेज मत करिए, देखिए जिस कंपनी का आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं वो कंपनी कहां की है। अगर वो कंपनी चाइना की है, वो प्रोडक्ट कितना भी बढ़िया है, मत लीजिए उस मोबाइल को। आप कोशिश करिए कि आपके देश में बने हुए मोबाइल बने, उनसे अच्छे बने, हम लोग उसको खरीदें। केवल भावुकता से बाहर आइए। अगर आप सब लोग मिलके इस बात की कोशिश करेंगे और इस बात के प्रयास करेंगे कि हम अपने राष्ट्र को संदेश दें, राष्ट्र को चलाने वालों को संदेश दें कि अब इस कारोबार को बंद करिए, या तो घुसपैठ होगी या फिर व्यापार होगा। दोनों चीजें साथ साथ नहीं चल सकती। हमारे घर में घुसोगे, हमको आंखें दिखाओगे और हमको अपना माल बेचोगे, अब ये देश में चलने वाला नहीं है। अगर 130 करोड़ की आबादी इस मुहिम पे आ गई तो यकीन मानिए कि 34% का कारोबार 4% पे रह जाएगा और चाइना की मजबूरी होगी वो हमारा सामान खरीदे। हम चाइना से श्रेष्ठ बनाएंगे, तभी श्रेष्ठ देश बनेगा, तभी श्रेष्ठ भारत बनेगा और तभी आप सब श्रेष्ठ समाज बना पाएंगे। धन्यवाद।